हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलवीर कौर। आज हम इंग्लिश का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कंजंक्शन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे इंग्लिश के जो भी पूरी पार्ट ऑफ स्पीच इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हो तो सारे चैप्टर पढ़ने बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंजंक्शन क्या होती है और कंजंक्शन का क्या काम है और कौन कौन से रूल्स के रिलेटेड हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो कंजंक्शन क्या है? कहते अ वर्ड इज़ यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड, फ्रेज और सेंटेंसेस कॉल्ड अ कंजंक्शन। एक ऐसा वर्ड जो वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस या सेंटेंस को जोड़ता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। जैसे संबंधक बोल देते हैं हिंदी में कि जो दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दो किसी फ्रेजेस को जोड़ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कंजंक्शन। उसे कंजंक्शन कहा जाता है। ठीक है जी। तो अब आ गया जैसे एग्जाम्पल, राम एंड श्याम विल कम। अब ये राम सब्जेक्ट और श्याम को, दो नाउन को आपस में जोड़ रहा है, तो क्या कौन जोड़ रहा है? एंड। तो एंड क्या होगा? कंजंक्शन होगा। राम एंड श्याम विल कम। 3 and 3 make 6. शी मस्ट वर्क हार्ड और शी विल फेल। अब ये यहाँ में और क्या है? दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, तो और क्या कहलाएगा? कंजंक्शन कहलाएगा। ठीक है जी। कंजंक्शन की काफ़ी टाइप्स होती हैं, तो हम मेनली इसके रूल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नीचे दिए हुए सारे कंजंक्शन का ही पार्ट है। एज सुन एज, बोथ हैंड, आइदर और, नाइदर और, लिस्ट, शुड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, हार्डली, थो, वेदर, स्केर्सली, नो सुंदर, एज वेल एज, वेयर, वाइल, वेयर एज और सो ऑन। ऐसे जो भी वर्ड हैं जो दो सेंटेंसेस या वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, फ्रेजेस को जोड़ रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो सारे कंजंक्शन ही कहलाते हैं। तो हम इसके रूल्स डिस्कस करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? तो कुछ रूल्स जो ऐसे होते हैं कि जो आपस में कोरिलेट करते हैं, कुछ चैप्टर्स में हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं और कुछ इंग्लिश दोस्त में डिस्कस कर रखे हैं, तो कुछ हमारा ये रेपिटेशन में रहता है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? व्हेन, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, ये जो सारे वर्ड हैं विद ज्वाइन टू सब्जेक्ट, अगर ये दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो ये क्या? पहली बात तो कंजंक्शन कहलाएंगे। प्लस द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। इसमें जो वर्ब लगती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। ठीक है जी। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। राम एज वेल एज हिज 10 फ्रेंड्स आर गोइंग। अब यहाँ पे वर्ब लगी है, तो हमने क्या देखना है? फर्स्ट सब्जेक्ट देखना है, नियरेस्ट सब्जेक्ट नहीं देखना। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राम एज वेल एज हिज 10 फ्रेंड्स, तो हमने जो यहाँ वर्ब लगानी है राम के हिसाब से लगानी है। तो राम के हिसाब से वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर। तो सिंगुलर में क्या आएगा? इज गोइंग इज करेक्ट। ठीक है जी। तो वर्ब की जो है फॉर्म वो सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स वर गोइंग। तो अब क्या है? जहाँ पे जो वर्ब है वो फर्स्ट टीचर के हिसाब से लगेगी। द टीचर अलॉन्ग विद द स्टूडेंट वॉज गोइंग, तो यहाँ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। पहली बात तो ये देखना है, ये सारे कंजंक्शन है क्योंकि ये सारे क्या है? सेंटेंसेस को, वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अगर ये पर्टिकुलर वर्ड्स गिवन है, जैसे एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, नो लेस देन, इन एडिशन टू, नोट विद, जो ये पर्टिकुलर हैं, अगर इसके साथ दो सब्जेक्ट आपस में ज्वाइन होंगे तो जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है बच्चा? रूल्स के बाद, रूल अच्छे से समझ रहे हैं, रूल्स के बाद हमने एरर भी डिस्कस करने हैं। तो आप एरर तभी निकाल पाओगे, एरर्स तभी आप ठीक कर पाओगे अगर आपको रूल अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है जी। तो सेकेंड रूल क्या बोल रहा है? यूज ऑफ नोट ओनली। कहते जो नोट ओनली है उसके साथ क्या यूज होता है? बट ऑल्सो। इसमें बहुत ज़्यादा एरर रहते हैं कंजंक्शन के रिलेटेड। आप देखोगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट और एरर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में रहते हैं। जैसे एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, सोन, जो भी एग्ज़ाम रहते हैं उनमें स्पेशल ये रहते ही रहते हैं। आप स्टेट का एग्ज़ाम देते हो उसमें भी रहते हैं। अगर आप बैंकिंग की तरफ जाते हो तो ये बेसिक रहता है। आपको बेसिक पता होगा तभी आप थोड़े हाई वाले एरर हैं जो निकाल पाएंगे। ठीक है जी। तो कहते हैं राम इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे नॉट ओनली लगा तो यहाँ पे क्या आएगा? बट ऑल्सो आएगा। कई बार क्या लिखा होता है? राम इज़ नॉट ओनली हैंडसम बट इंटेलिजेंट। बच्चों को वो भी पढ़ने में ठीक लगता है। राम इज़ नॉट ओनली हैंडसम ऑल्सो इंटेलिजेंट, तो वो गलत होगा। अगर नॉट ओनली आपको कहीं पे भी दिखता है तो बट ऑल्सो उसके साथ आएगा। इसमें क्या है? एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज बताई जा रही हैं। ठीक है जी। तो कहते हैं व्हेन टू सब्जेक्ट आर ज्वाइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो द वर्ब मस्ट एग्री विद द सेकंड सब्जेक्ट। जो
वर्ब लगेगी वो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। जैसे कि एग्जांपल दे रखी है, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर आर प्लेइंग। नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो टीचर इज प्लेइंग। तो दूसरा सब्जेक्ट क्या है? टीचर। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट। सेकंड सब्जेक्ट क्या है? टीचर्स। तो टीचर के हिसाब से ही वर्ब लगेगी। टीचर अकेली है तो सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो हर एक का अपना रूल है, उसको ध्यान से पढ़ना है और इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और डेफिनेटली आएंगे। एक तो इसमें ये भी आ गया कि नोट ओनली के साथ कभी बट लगा होता है, कभी ऑल्सो, तो ये तो ध्यान में रखना ही रखना है। अगर नोट ओनली बट ऑल्सो अपनी प्लेस पे ठीक है तो हमने वर्ब की तरफ ध्यान देना है कि जो उसके साथ वर्ब लगी हुई है वो भी करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोट ओनली बट ऑल्सो देखा और इसको ठीक कर दिया, नो करेक्शन, तो वर्ब की तरफ ध्यान नहीं देते। आपने वर्ब की तरफ भी ध्यान देना है। तो थर्ड रूल पे चलते हैं। तो नो सूनर इज फॉलोड बाय देन, जो मैंने लास्ट सीपीओ के पेपर, जो लास्ट ईयर सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है 2019 में और दिसंबर में जो हुआ था 9 दिसंबर 11 दिसंबर, उसमें ये नो सूनर वाला क्वेश्चन आ रखा है, आप चेक कीजिए। नो सूनर के बाद देन ही आएगा, व्हेन नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, समथिंग कुछ और नहीं आएगा, देन आएगा। नो सूनर हैड आई एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। नो सूनर डिड आई सी माई फादर देन आई स्टॉप स्मोकिंग। जैसे ही मैंने अपने फादर को देखा उसने स्मोकिंग रोक दी। तो नो सूनर के साथ देन आएगा। ठीक है, तो नो सूनर अगर मेरे पास आता है नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्टेड, तो पढ़ने में तो ये भी ठीक लगता है, पढ़ने पे नहीं जाना, रूल्स पे जाना है। इंग्लिश रूल्स पे चलती है, कोई भी लैंग्वेज हो बच्चा वो रूल्स पे चलती है। तो क्या आएगा? नो सूनर हैड आई एंटर द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड। तो नो सूनर इज फॉलोड बाय देन। नोट्स बना लीजिए, बार बार मैं यही बोलती हूँ, नोट्स बना लीजिए जो आपके काम आएंगे। अगर आप ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते जाओगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप 6 मंथ में आने वाला कोई भी आप एग्ज़ाम है उसको अच्छे तरीके से अच्छे नंबर से क्लियर कर सकते हो। पर उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना होगा, हर चैप्टर को गो थ्रू करना होगा। हर चैप्टर में बेसिक टू एडवांस बताया जाता है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं डिस्कस कर रहे। जो एग्ज़ाम में आया होता है उसके बिहाफ पे ही मैं वीडियो लेके चलती हूँ, आपको वही नॉलेज मिले और आप वही नॉलेज गेन कर सके। जिन्होंने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम पाए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक किए कि आपको सारी नोटिफिकेशन आए कौन सी वीडियो कब आ रही है। तो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। फॉरली, स्कर्ट्सली और हार्डली आर फॉलोड बाय व्हेन। तो अब उसका देन था, तो ये दो वर्ड्स हैं जिसके साथ व्हेन आता है। बच्चा ये रूल तो आते ही आते हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई हैड स्केयरली एंटर द रूम व्हेन द फोन रैंग। हार्डली हैड आई सीन द फादर व्हेन ही स्टॉप स्मोकिंग। हार्डली व्हेन, स्केयर्सली व्हेन, और स्केयर्सली हैड ही एंटर द रूम व्हेन द लाइट केम। हार्डली हैड ही रीच द स्कूल व्हेन इट बिगन टू रेन। हम हार्डली का आपको मैंने पहले ही बता रखा है, हार्ड और हार्डली दोनों का अलग मीनिंग होता है। हार्ड का मतलब सख्त के लिए यूज़ करते हैं, हार्डली का मतलब मुश्किल से, मुश्किल से। हार्डली ही रीच द स्कूल व्हेन इट बिगन टू रेन, तो हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नॉट, मुश्किल से। तो नेक्स्ट चलते हैं रूल की तरफ। कहते हैं हु इज़ फॉलोड बाय येट, नॉट बाय बट। बट नहीं आता इसके पीछे क्या आता है? येट। थो ही इज़ पुअर, हालांकि वो गरीब है। ही, बट उन्होंने क्या लिखा है? बट ही इज़ ऑनेस्ट, तो बट क्या हो जाएगा? गलत। हालांकि ही इज़ पुअर, थो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, तो ये करेक्ट आएगा। तो थो के साथ क्या आएगा? येट आएगा। ऑल्दो के साथ येट। ऑल्दो ही इज़ रिच येट ही इज़ माइजर। थो ही इज़ लेम येट ही कैन वॉक फास्ट, तब हालांकि वो लेम है बट तब भी वो अच्छे से फास्ट भाग सकता है। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, आज फिर दोबारा रिपीटेशन में दोबारा मैं रखती हूँ। वन ऑफ ऑलवेज टेक अ प्लूरल नाउन आफ्टर इट। वन ऑफ के बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। वन ऑफ, ये भी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। वन ऑफ इम्पॉर्टेंट डे इन माई लाइफ, वन ऑफ आ गया तो क्या आएगा? ये नाउन आएगा, प्लूरल आएगा। वन ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज इन माई लाइफ। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने पहले भी बताई हुई थी, प्लूरल नाउन तो आएगा पर वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैज़ डन दिस मिसचीफ, तो हैज़ आएगा, सिंगुलर आएगी।
जो नाउन है वो प्लूरल आएगा, जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। लिख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन बाय आइदर और नाइदर और, जो वर्ब लगती है वो एग्री विद द सब्जेक्ट दैट इज नियर, नियरर सब्जेक्ट से देखती है। जो हमने एज वेल का किया था वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से चलता था, तो आइदर और नाइदर और जो है नियरेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से हम इसकी वर्ब लगाते हैं। मैंने काफ़ी बार डिस्कस करवा रखा है। नाइदर नॉर का मतलब होता है नन ऑफ द टू, दो में से कोई भी नहीं। आइदर और का मतलब होता है वन ऑफ द टू, दो में से कोई एक। अब एग्जाम्पल दे रखी है आइदर रमेश और आई आर टू डू दिस वर्क, तो ये गलत है। तो नियरेस्ट क्या आएगा, आई के साथ क्या आएगा, एम। आइदर रमेश और आई एम डू दिस वर्क, तो ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड इज रीडिंग, नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो इसकी जगह क्या आएगा, आर आएगा, आर रीडिंग, तो ये हमारा करेक्ट रहेगा। ये सारे क्या हैं, कंजक्शन के पार्ट हैं। अब ये आ गया लेस्ट, लेस्ट भी आया हुआ एग्जाम में। लिस्ट मस्ट बी फॉलोड बाय शुड। एक बार मेरे सारे चैप्टर आप रीड आउट कीजिए, सारे अच्छे से देखिए, उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस एग्जाम उठा के देखिए, आप इंग्लिश में से बहुत अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। पूरे के पूरे एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलअप्स आपके डेफिनेटली करेक्ट होंगे, ठीक है जी। तो अब लिस्ट मस्ट बी फॉलोड बाय शुड, लिस्ट के बाद क्या आता है, शुड। रीड रेगुलरली लिस्ट यू विल फेल, तो ये क्या हो गया, विल नहीं आएगा। रीड रेगुलरली लिस्ट यू शुड फेल, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। रन विद केयर लिस्ट यू शुड फॉल। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, लिस्ट के साथ V1 आता है, लिस्ट के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये फॉल आया है तो यहाँ फॉल्स नहीं आया, फॉल्स नहीं आया तो फॉल आया है, तो V1 आएगा इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, 9th, सच इज फॉलोड बाय एज। सच के बाद क्या आता है, एज आता है। और सो के बाद क्या आता है, दैट आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों को अच्छे से याद रखना है। ही इज सच अ राइटर एज एवरीबॉडी शुड रीड दिस बुक, सच प्लस एज। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना वीक है कि वो चल भी नहीं सकता। सो और दैट, ठीक है जी। ही सो हैंडसम दैट एवरी गर्ल विल बी रेडी टू मैरी हिम, वो इतना हैंडसम है कि हर गर्ल है तो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। तो ये याद रखना, सच के साथ एज, सो के साथ दैट आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, जो अनलेस और अनटिल, पहली बात दोनों नेगेटिव इन मीनिंग होते हैं, दोनों के साथ नोट नहीं लगता। अनलेस कंडीशन के साथ यूज़ होता है, अनटिल टाइम के साथ यूज़ होता है, टाइम एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, अनलेस कंडीशन, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसकी एग्जांपल। अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, तो ये कंडीशन बता रहा है, अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो तू फेल हो जाएगा। अब अनलेस का मतलब पहले ही नेगेटिव इन मीनिंग है, अगर तू नहीं करेगा तो अनलेस का मतलब पहले ही नेगेटिव है, तो डू नॉट की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास। अनलेस और अनटिल वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा। अनटिल के एग्जाम्पल देखना है, वेट देयर अनटिल आई रिटर्न, या अनटिल द वेट देयर अनटिल आई रिटर्न, तो अनटिल आई डू नॉट रिटर्न होता वो गलत हो जाता, तो अनटिल आई रिटर्न, ठीक है। तो ये भी है, एक अनटिल के साथ नोट लिखा हुआ है कि विल, शुड, शैल, शुड नॉट कम आफ्टर द अनटिल और अनलेस, इसके साथ नहीं आएगा। अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन, एक तो नोट भी नहीं आएगा तो विल शैल भी नहीं आएगा, तो ये क्या आएगा यहाँ, अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैं सारे आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम का निचोड़ निकाल के ही आपको रूल बता रही हूँ, जो एक एक रूल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो स्किप करने का मतलब ही नहीं, सभी रूल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अनलेस और अनटिल दोनों एक टाइम के साथ, एक कंडीशन के साथ, नेगेटिव सेंस नहीं, नॉट नहीं आएगा, विल शैल नहीं आएगा, ठीक है जी। सिंस और फोर, बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं, सिंस कहाँ लगाएं और फोर कहाँ लगाएं। तो सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करता है, और फोर लेंथ ऑफ टाइम इंडिकेट करता है। जैसे कि ही हैड बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours, तो लेंथ बता रहा है कि 2 घंटे से वो पढ़े जा रहा है, इसमें पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया गया, इसलिए हमने 4 यूज़ किया है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे लास्ट, कि ये अब क्या है, हमें पर्टिकुलर टाइम बताया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया, मंडे से लेके
अब तक बारिश हो रही है, तो वो टाइम बताया गया है हमें मंडे से लेके, तो हम सिंस यूज़ करेंगे। अब देख लीजिए सिंस किस किस के साथ और लगता है, डेज के साथ, डेट, ईयर, मंथ, इवन के ओकेजन के साथ भी लगता है, जैसे होली, दिवाली, कोई भी ओकेजन है तो उसके साथ सिंस आएगा। टाइम के साथ, स्टेजेस ऑफ लाइफ के साथ, पार्ट ऑफ ईच डे, तो इनके सबके साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। फोर क्या, जैसे 4 2 hours, 4 5 years, तो उसके साथ क्या आएगा, 4। जैसे लेंथ ऑफ टाइम दिया हुआ उसके साथ क्या आएगा, 4। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। बोथ इज फॉलोड बाय एंड, बोथ के साथ क्या लगता है, एंड। राम इज बोथ टोल एंड हैंडसम। तो नेक्स्ट के चलते हैं, और इज यूज टू इंट्रोड्यूस एन ऑल्टरनेटिव। और तो आपने वैसे काफ़ी यूज़ किया हुआ है नॉर्मली, तो और क्या है, और के 2 3 मीनिंग रहते हैं। ऑल्टरनेटिव बताने के लिए इसका मीन्स अदरवाइज भी होता है, इसका मतलब यही सेवरल ऑल्टरनेट हो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। जैसे डू और डाई, यू पर्स और योर लाइफ, और यूज टू अदरवाइज यू मस्ट हेस्टन और नाइट विल ओवरटेक अस। जैसे ही मे स्टडी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो और ही मे एंटर इनटू ट्रेड, तो वो कोई उसके पास ये क्या है, ऑल्टरनेटिव है। मीन्स और का मतलब ही और होता है, जैसे वो हम हिंदी में डालते हैं ऑप्शन वाला। फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो इसमें एंड नहीं आएगा, और आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, वाइल। वाइल किसके लिए यूज़ किया जाता है, कहते हैं ड्यूरिंग द टाइम के लिए, एट द सेम टाइम। जैसे वाइल ही वॉज स्लीपिंग एज एनिमी एंटर इन द हाउस, तो वो उसी टाइम की बात कर रहा है, जब भी वो सोई तो उसमें क्या है, चोर घर में आ गए, एनिमी घर में आ गए, तो ड्यूरिंग द टाइम। एट द सेम टाइम के लिए भी वाइल यूज़ होगा। द गर्ल सैंग वाइल द बॉयज़ डांस, जब लड़की गा रही थी तो बॉयज़ डांस कर रहे थे, वो उसी टाइम की बात हो रही है। ये ड्यूरिंग अ टाइम, ये एट द सेम टाइम की बात हो रही है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, अदर और रादर। अगर अदर और रादर आ जाता है उसके बाद क्या आएगा, देन आएगा। तो कहते हैं ये मैक्सिमम कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है। और एडजेक्टिव द कंजंक्शन देन इज यूज, तो इनके साथ क्या लगता है, देन यूज होता है इसके साथ। आई वुड रादर गो देन स्टे एट होम, मैं जाना पसंद करूँगी, देन मतलब घर रहने के ज़्यादा मैं जाना पसंद करूँगी। आई वुड रादर गो देन स्टे एट होम। आई वुड रादर हैव अ कार देन अ स्कूटर, तो ये रादर के साथ क्या आएगा, देन आएगा। तो क्या आएगा हमारा, देन आएगा। मतलब इसको अच्छे से नोट्स बनाने हैं तभी ही आपको ये याद रहेंगे। अभी तो मैं बोली जा रही हूँ इसके साथ ये आएगा, इसके साथ ये आएगा, आपने एक बार वीडियो देखी और आपने भूल जाना है, तो इसको वीडियो को बीच बीच में स्टॉप कीजिए, जब वीडियो को स्लो कर लीजिए और साथ साथ में अपने नोट्स बना लीजिए। वीडियो को स्लो करके देख लीजिए और अपने साथ साथ में नोट्स बना लिए, आपको समझ भी आए और आप अच्छे से अपने नोट्स भी बना जाएं। तो कई बार मैं फास्ट पढ़ा देती हूँ, पर आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हो, आपके साथ ये ऑप्शन है। तो ये 17, ये 18 एरर है, 8 नहीं 18 एरर है। वेदर इफ़, कहते वेदर इफ़ वी यूज़ अ कंजक्शन और नॉट और नो, मतलब मीन्स वेदर के साथ नो या नोट लगता है, वेदर के साथ नो और नोट लगता है। जैसे कि आई डाउट वेदर ही विल हेल्प मी और नोट, वेदर प्लस और, वेदर प्लस और, कि मुझे डाउट है वो मेरी हेल्प करेगा कि नहीं। वेदर ही विल हेल्प मी और नॉट इज़ डाउटफुल। एक और मेरे पास नोट है, इफ़ अ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैज़ टू मेट विद डाउट और डाउटफुल, अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है डाउट या डाउटफुल के साथ, वी शुड यूज़ कंजक्शन दैट इन द प्लेस ऑफ वेदर, तो फिर वेदर नहीं यूज़ होगा, दैट यूज़ होगा। आई डू नॉट डाउट दैट ही विल हेल्प मी, इज़ इट डाउटफुल दैट ही विल हेल्प यू। ठीक है जी, तो ये एफर्मेटिव के लिए है, ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए है। तो ये तो हो गए हमारे 18 रूल्स। तो 18 रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, अच्छे से समझो, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे से कर लिए हैं तो अब एरर पे आ जाते हैं, अगर आपने अच्छे से समझ लिए हैं तो एरर देखते हैं कि आपको कितना अच्छे से समझ आया है। ही हैज़ इन्वेस्टेड नॉट ओनली इन शेयर मार्केट बट इन वेरियस पॉलिसीज़। ही हैज़ नॉट इन्वेस्टेड नॉट ओनली, तो पहले क्या देखेंगे कि बट ऑल्सो है कि नहीं, यहाँ पे तो अकेला बट है, तो क्या आएगा, बट ऑल्सो। तो एरर किस में रहेगा, सी पार्ट में हमारा एरर रहेगा, जहाँ क्या आएगा, बट ऑल्सो आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द कंपनी इज गोइंग नॉट ओनली टू सेल इट्स प्रोडक्ट ऑन आउटलेट्स बट ऑल्सो ऑन इट्स वेबसाइट।
अब नॉट ओनली भी दे रखा है बट ऑल्सो भी दे रखा है। अब देखते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन पढ़ते हैं, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। द कंपनी इज गोइंग नॉट ओनली टू सेल इट्स प्रोडक्ट ऑन आउटलेट्स बट ऑल्सो इन इट्स वेबसाइट। अब अगर नॉट ऑल्सो यहाँ पे आता है तो इसका मीनिंग नहीं बनता, तो नॉट ऑल्सो की जो पोजीशन है वो आउटलेट से पहले आएगी। कैसे, देखिए, द कंपनी इज गोइंग टू सेल इट्स प्रोडक्ट नॉट ओनली आउटलेट्स, अकेले आउटलेट्स पे अपने जो प्रोडक्ट सेल नहीं करेगी, बट ऑल्सो इट वेबसाइट, आउटलेट्स के अलावा वो अपनी वेबसाइट पे भी जो है प्रोडक्ट सेल करेगी। तो जो नॉट ओनली की पोजीशन है ये आउटलेट से पहले आएगी, तो ये पोजीशन नॉट ओनली की गलत लगा रखी है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। आई विल मेक द पेमेंट आइदर इन कैश एल्स थ्रो द चेक। ये तो बहुत ही ईजी है, आपको देखते ही पता चल जाएगा आइदर के साथ क्या आता है, और आता है, तो सी पार्ट में एरर रहेगा। ऑल्दो मनोज वॉज अ पुअर फार्मर येट ही वॉज हैप्पी इन हिज लाइफ। ऑल्दो के साथ क्या आना था, येट, तो बाकी फॉर्मेशन भी ठीक है। मनोज वॉज अ पुअर फार्मर येट ही वॉज हैप्पी इन लाइफ, तो ये क्या है, सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस आएगा, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पे। बोथ रमेश एज वेल एज हिज कजन टुक पार्ट इन द मैराथन कंडक्टेड इन मुंबई फ्यू डेज बैक। अब बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता। बोथ रमेश एंड आएगा, हिज कजन टुक पार्ट इन द मैराथन कंडक्टेड इन मुंबई फ्यू डेज बैक, तो जो हमारा एरर है ए पार्ट में एरर रहेगा। तो सिक्स्थ चलते हैं। आई वॉन्डर दैट गवर्नमेंट विल अप्रूव माई प्रोजेक्ट और नॉट, तो इसमें देखना है तो क्या एरर रहेगा, तो द एरर अब क्या है, आई वॉन्डर दैट गवर्नमेंट विल अप्रूव माई प्रोजेक्ट और नॉट। अब यहाँ पे और आया है तो यहाँ पे दैट चल रहा है, तो यहाँ पे कोई है तो क्या आएगा, और के साथ क्या बताया था, वेदर और, तो यहाँ दैट की जगह क्या आएगा, वेदर आएगा। आई वॉन्डर वेदर गवर्नमेंट विल अप्रूव माई प्रोजेक्ट और नॉट, तो वेदर के साथ क्या आएगा, और नॉट, तो यहाँ क्या आएगा, तो जो मिस्टेक है वो बी पोर्शन में रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ। रीटा इज सो ब्यूटिफुल एज हर मदर, तो अब इसमें क्या गलती है, पहले ही इतना छोटा सेंटेंस, अब इसमें भी गलती, क्या बात है, तो देखते हैं। कहते हैं द करेक्ट पेयरिंग इज सो एज एन, दो होते हैं, एक सो एज होता है, एक एज होता है। जो सो एज है वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है, जो सो एज है वो नेगेटिव, ये तो उसकी क्या पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हैं, तो नेगेटिव में आता है, तो यहाँ क्या आएगा, सो आएगा। तो कहते हैं सॉरी, एज और एज आएगा, तो क्या आएगा, एज और एज आएगा। रीटा इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर, वो उतनी ब्यूटीफुल है जितनी उसकी मदर ब्यूटीफुल है। थोड़ी एग्जांपल ले लेते हैं कि सो और एज कहाँ आएगा। कहते ही कैन नॉट रन सो फास्ट एज यू, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे सो प्लस एज आएगा। रोहित इज नॉट स्टूपिड सो एज ही एक्ट, वो इतना भी स्टूपिड नहीं है जितना वो एक्ट करता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। पॉजिटिव सेंटेंस में एज और एज आएगा, नेगेटिव सेंटेंस में जो रहेगा सो प्लस एज रहेगा। ओके, पीपल आर नॉट सो बैड एज यू थिंक देम, तो ये क्या है, तीनों नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सो प्लस एज का यूसेज बताई गई है। अच्छा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, कहीं पे भी डाउट ना हो। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डाउट सेशन ले सकते हो। ठीक है। स्केर्सली हैड आई लेफ्ट माई हाउस देन इट स्टार्टेड रेन, तो क्या आएगा स्केर्सली के साथ, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। ठीक है। और एग्जाम में क्या रहता है, हमेशा ये क्या यूज़ करते हैं, देन दैट, हमेशा यही यूज़ करते हैं एरर दिखाने के लिए, तो इसमें क्या आएगा, स्केर्सली के साथ व्हेन आएगा। नेक्स्ट आ गया, सेल्डम और एवर ही हैज़ रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम डिस्पाइट मैनी वार्निंग्स, तो इसमें क्या आएगा, अब सेल्डम के साथ नेवर आएगा। सेल्डम और नेवर, ही हैज़, कभी कभार ही हैज़ रीच्ड ऑफिस, कभी कभार ही टाइम पे पहुंचता है ऑफिस, डिस्पाइट मैनी वार्निंग, क्योंकि काफ़ी वार्निंग्स के अलावा भी, तो क्या आएगा, सेल्डम और नेवर आएगा। सेल्डम ऑफ एवर नहीं आता, जब सेल्डम इफ़ एवर आता है।
तो ये क्या आएगा, सेल्डम और नेवर आएगा हमारा। तो नेक्स्ट चलते हैं 10th पे। आई वुड रादर स्टे एट होम इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हम, ये पहले हम कर चुके हैं। रादर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन, तो क्या आएगा, देन। आई वुड रादर स्टे एट होम देन गोइंग आउट विद हिम, ठीक है जी। इंस्टेड ऑफ नहीं आएगा, तो उसकी जगह क्या आएगा हमारा, देन आएगा, देन यूज होएगा। नेक्स्ट आ गया 11, आई टोल्ड हिम टू वेट देयर अंटिल आई डिड नॉट रिटर्न। अंटिल आई डिड नॉट रिटर्न, अंटिल और अनलेस के साथ नेगेटिव नहीं आएगा, अंटिल आई रिटर्न आएगा, तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो 12th में चलते हैं। नेक्स्ट एरर क्या बोलता है, क्या कहता है, द कैप्टन आस्क्ड द प्लेयर टू प्ले वेल लेस्ट दे वुड लॉस द गेम। लेस्ट लगा हुआ है, लेस्ट के साथ पहले क्या देखना है, क्या आएगा, शुड। लेस्ट दे शुड लॉस द गेम, क्या आएगा, लेस्ट के साथ शुड आएगा। तो 13 पे चलते हैं। नो सूनर डिड द मैन फायर द गन शूट देन ऑल द पार्टिसिपेंट बिगेन टू रन। तो नो सूनर के साथ क्या आता है, देन ही आता है, तो ये करेक्ट रहेगा। नो सूनर के साथ देन, हार्डली के साथ व्हेन, स्केर्सली के साथ व्हेन आएगा। सिर्फ नो के साथ देन, नो सूनर के साथ, ये दोनों के साथ क्या आएगा, व्हेन आएगा। क्लियर, तो ये आपको क्लियर है। तो इसमें ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आप अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो बाकी जो वीडियो हैं इंग्लिश की आप पूरी देखिए, और आपको डेफिनेटली इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। आप सारे एरर और जो भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं आप अच्छे से निकाल पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए कि उनको भी अच्छी नॉलेज मिल सके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।